कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा बचा है, साफ तौर पे हरियाणा की भोली वाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब हमने वोट चोरी पे चर्चा करी, ये भाग गए छोड़ के सदन को। और आज इसी तरीके जब 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस वार्ता करी, अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और ये बात बिल्कुल क्लियर करी कि कोई भी पेंशन हमारे हरियाणा प्रदेश की किसी भी व्यक्ति की नहीं काटी जाएगी। आज पूरे हमारे देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम कर रहा है। और आज आप देखिए, किसानों की कोई भी फसल अगर मंडी में आती है, किसी भी मंडी में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। और हमारे प्रदेश के लिए इतनी सारी चीजें पहले भी हमारे केंद्र सरकार ने दी है और आज भी, चाहे हम रैपिड ट्रेन की बात करें जो हमारे सोनीपत से होकर आगे करनाल तक जानी है, चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, हर एक वर्ग को, आज हर एक वर्ग के लिए बजट हमारी केंद्र सरकार ने हमारे प्रदेश के लिए दिया है। और मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और जो एक तीसरी बार हमारी जो सरकार, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद दिया, लगातार तीसरी बार, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आना, तो ये साफ दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के, आप सबके माध्यम से, कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा बचा है, साफ तौर पे हरियाणा की भोली वाली जनता को एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ये पेंशन को लेकर धरना कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने पूरे देश में, प्रदेश में वोट चोरी का किया। और आज अगर हम इनकी बातों को देखते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता भी देखती है। जब हमने पिछले बजट सेशन में इनके साथ 1 to 1, क्योंकि आज विधानसभा ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस सवाल पूछे और बीजेपी को जवाब देती है, और साथ में ऐसे ही हम सवाल पूछे तो उनको भी जवाब देना है। जब हमने वोट चोरी पे चर्चा करी, ये भाग गए छोड़ के सदन को। और आज इसी तरीके जब 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस वार्ता करी, अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और ये बात बिल्कुल क्लियर करी कि कोई भी पेंशन हमारे हरियाणा प्रदेश की किसी भी व्यक्ति की नहीं काटी जाएगी। जो 70,000 पेंशन के, जो 70,000 लोगों की पेंशन की ये बात कर रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। वो मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त निर्देश दिए, किसी हर एक अधिकारी को किसी की पेंशन तब तक नहीं कटेगी जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। जो 70,000 लोगों की पेंशन आज रुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। अगर किसी की वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है या उनके पास मैसेज नहीं गया, तो हो सकता है उसको समय लग गया हो, 3-4 महीने उसके यहाँ पेंशन नहीं पहुंची हो। पर ये पक्की जो हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हर एक आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक पेंशन पहुंचेगी उनके खातों में। और पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेंशन के जो 3,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर, उसमें 200 रुपए बढ़ाए थे, वो 3200 रुपए करी। तो जो हमारी नवंबर और दिसंबर की पेंशन है, अब जो जनवरी की पेंशन जाएगी वो बढ़ी हुई जाएगी, और जो नवंबर और दिसंबर का एरियर है अमाउंट में, वो भी साथ में उनको जाएगा उनके खातों में। तो आज हमारी सरकार हर वर्ग की, चाहे हम दिव्यांग की बात करें, चाहे हम विधवाओं की बात करें, चाहे हम बुढ़ापा पेंशन बात करें, चाहे आज कैंसर के जो पीड़ित है, स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर के पीड़ित लोग हैं उनकी बात करें, चाहे अनमैरिड युवाओं की बात करें, सबकी पेंशन में को बढ़ाने का काम, 3200 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 33 लाख लोग हमारे हरियाणा के जो लाभार्थी हैं पेंशन, जिनको किसी भी रूप की पेंशन मिल रही है, तो मैं समझता हूं उनकी हर एक लाभार्थी की पेंशन को में बढ़ोतरी हुई है। गलती सरकार की, जनता की होती है। फैमिली आईडी को लेकर आम जनता परेशान, उसे पेंशन कट रही है, रुक रही है सबकी। मैं समझता हूं जब आप कोई भी चीज को, पहले ये चीजें मैनुअल हुआ करती थी, अब ये चीजें ऑनलाइन पोर्टल पे आ गई।
जब कोई भी सरकार एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक बेटर सुशासन के लिए, बेटर कार्य के लिए जब कोई चीज ऑनलाइन पॉलिसी पे लेकर आती है, तो मैं ये चीज समझता हूं कि उसमें कुछ ना कुछ कमी एक बार आती है। अगर आज 70,000 लोगों की पेंशन रुकी है, तो ये पेंशन कटी नहीं है, ये पेंशन उनके हर एक व्यक्ति के खाते तक पहुंचेगी। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपना समय भूल गई। जब 2014 में इनकी सरकार गई, उससे पहले जो बजट में इन्होंने 500 रुपए पेंशन थी, लास्ट बजट में इन्होंने बढ़ाकर 1000 करी थी। और आज हमारी सरकार की सोच और नियत बिल्कुल साफ है, हर साल सरकार कुछ ना कुछ पेंशन बढ़ाती जा रही है लगातार। साथ में कांग्रेस अपना समय भूल गई। जब कांग्रेस के पास में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस के राज में ऐसे लोगों की पेंशन बना करती थी जिसके घर में गाड़ी था, गाड़ी होती थी, 3-3 बाइक होती थी, एसी होती थे, ऐसे लोगों की पेंशन बनाने का काम किया करते थे। आज कांग्रेस को तकलीफ इसलिए है, जो इनके कुछ ऐसे लोग जो गलत रूप से पेंशन लेते थे, आज अगर उनकी पेंशन कट रही है तो उनको तकलीफ जरूर होगी, मैं समझता हूँ। बजट आने वाला है, सोनीपत को क्या सौगात मिलने वाली है, क्या पक्ष रखा गया सरकार के सामने सोनीपत विधायक की तरफ से? हमारे अब जो नया हमारा इस साल का बजट आएगा, अब जो बजट सर हमारा 20 तारीख से चालू हो रहा है, और हमारे सोनीपत के लिए जो बहुत बड़ी मांग है, पहले तो मैं धन्यवाद भी करूंगा सरकार का, जो पिछले साल का हमारा जो पहला साल था, सरकार ने जो उस समय हमारे बजट में हमने बात रखी थी, वो उसमें बहुत सारी मांगे हमारी पूरी करी। चाहे आज हम बात करें सोनीपत के एमसीएच विंग की, 138 करोड़ रुपए का हमारा सिविल हॉस्पिटल में काम चालू हो गया। चाहे हम बात करें हमारे दशहरा ग्राउंड की, उसका भी एसएमडीए के थ्रू काम चालू हो रहा है। चाहे हम बात करें हमारे बस स्टैंड की, आज बस स्टैंड जो हमारे विपक्षी लोगों ने कभी काम ही नहीं किया जब उनका राज भी होता था, चाहे कोई भी पहले रहा, उस समय मैं समझता हूं कि बजट जो हमारे बस स्टैंड की फाइल है, आज उस पोजीशन पे आ चुकी है जिसमें नक्शे बनाए जा रहे हैं, तैयारी करी जा रही है। ये हमारे बजट में जो पिछली बार हमने मांग रखी थी, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, ये कार्य पूरे करे। इसके साथ में एसएमडीए के माध्यम से सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्य पिछले साल में हमारे शहर को दी हैं। चाहे उसमें 2 रेनिवल बढ़ाने हो हमारे को यमुना की साइड, चाहे एसएमडीए के माध्यम से हमारी मुरथल रोड, चाहे भालगढ़ रोड का ब्यूटिफिकेशन का कार्य हो, चाहे उसमें हुड्डा की कुछ सड़कें हो जो एसएमडीए के पास है उनको बनाने का कार्य हो। आज जो सेक्टर 4 का स्टेडियम है, उसके अंदर एसएमडीए द्वारा अब उसमें काम करवाया जा रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ में हमारा एक थीम पार्क सोनीपत के अंदर, वो पिछले बजट में जो हमने रखा था वो पास हुआ। और जो आने वाले बजट की बात है, हमारे शहर के जो बहुत ही कुछ ऐसे मुद्दे मैंने रखे हैं इसके अंदर, मुझे लगता है कि 100% सरकार इसकी मंजूरी भी देगी। जैसे अगर आज हम बात करें, एक मांग रखी गई है मेरी तरफ से, कुंडली बॉर्डर से लेकर पानीपत करनाल तक कोई भी हमारे हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एक सोनीपत के अंदर हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर की मांग रखी है कि जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर मिले, कि बाय चांस इतना बड़ा हाईवे पे इतनी पब्लिक हमारे यहाँ से ट्रेवल करती है डेली, कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको शहर के अंदर या खानपुर या पीजीआई तक ना जाना पड़े, ट्रॉमा सेंटर में तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। साथ में गोहाना आरओबी जो हमारा मिशन चौक वाला है फ्लाईओवर, वो एक तरफ उतरता है, पिछली बार मैंने मांग रखी थी, उस पर हमारा काम चल रहा है हमारे बीएनआर द्वारा, उसके ऊपर 2 प्लानिंग बनाई गई थी। तो इस बार मैंने वो दोबारा इसलिए रखा है क्योंकि उस पे तेजी आए, और जो हमारा उसका एक्सटेंशन है दोनों तरफ के लिए आने जाने का रास्ता उस पे बनना है, तो उसको तरीके से उसकी प्लानिंग करके सरकार द्वारा, अगर बाय चांस वो दोबारा नए तरीके से बनना है तो उसकी प्लानिंग दोबारा करी जाए, उसको बजट का हिस्सा बनाया जाए। चाहे आज हमारे सुभाष स्टेडियम, हमारे शहर का सबसे बड़ा पुराना स्टेडियम और शहर के बीचों बीच स्टेडियम, जो आज रोड लेवल से काफी नीचे भी है, और उसके अंदर इंडोर हॉल बनाने के लिए, चाहे उसमें कुश्ती हो, चाहे कोई और गेम्स हो, कबड्डी हो, सब गेम्स के लिए उसमें इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए, और उस पूरे सुभाष स्टेडियम को दोबारा से अच्छे से बनाकर उसके अंदर भरत कर रोड लेवल तक लाकर, क्योंकि उसके अंदर आज पुराना स्टेडियम है, रोड से बहुत नीचे भी है, जल भराव भी हो जाता है उसके अंदर। इसके साथ में हमारे शहर के अंदर जो पुराना एरिया बसा हुआ है, वहां पर इंतकाल का बहुत
पंगा है। कई खसरे नंबर के अंदर जगह खत्म हो गई है और वहां पर लोगों के इंतकाल नहीं होते। तो जो ऐसे लोग हैं, जो इससे पीड़ित लोग हैं, जिनके इंतकाल नहीं हो रहे, चाहे जो अपनी संपत्ति को बेच नहीं पा रहे या खरीद नहीं पा रहे, तो इंतकाल के लिए सरकार से मांग रखी गई है कि कोई ऐसी मुहिम चलाएं हमारे जहां जहां पूरे प्रदेश में जहां जहां ऐसे मुद्दे हैं, जहां जहां इंतकाल की समस्या है, वहां पर कोई ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाए जो ये इंतकाल नहीं हो रहे, इन इंतकाल को करवाया जाए सही तरीके से। और जो जो इससे कॉलोनियां हमारे शहर की इसमें जो जिसमें तकलीफ है, ये तकलीफ उससे दूर भी होगी और जो लोग खरीद या बेचना चाहते हैं वो भी आसानी से कर पाए। एक हमारे प्रदेश का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का। तो एक मैंने अपनी तरफ से ये भी मांग रखी है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। कुछ लगभग 1200 से 1300 प्रोफेसर्स ऐसे हैं हमारे जिनको आज से कुछ साल पहले लगाया गया था और पूरी वेरिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर कर उनकी लिस्ट लगकर लगे। तो उनको भी जब सरकार सबको जॉब सिक्योरिटी दे रही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार उनके भी साथ में है और उन प्रोफेसर्स को भी जॉब सिक्योरिटी 100% हम देने का काम करेंगे। तो ऐसे कुछ हमारे जरूरी विषय हैं जो हमने अपने शहर के रखे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर जाकर, जनता के लोगों के हर वर्ग के बीच में जाकर, किसानों से, व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन से, खिलाड़ियों से मिलकर उनके सुझाव ले रहे हैं और जो सुझाव उनके पास आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं बजट के अंदर कि भाई कोई भी वर्ग जो आज अच्छा सुझाव दे उसको उसका सुझाव लेकर हम बजट के अंदर इम्प्लीमेंट करें। जिस तरीके एक बहुत बड़ी अभी हमारे सोनीपत में अनाउंसमेंट करी उन्होंने, नई होलसेल मार्केट हमारे सोनीपत के अंदर आईएमटी के बाद एक नई होलसेल मार्केट देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि आज नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता को मिलकर उनके सुझाव लेकर और एक ऐसा बेहतर बजट बनाने का कार्य कर रहे हैं, सोच से चल रहे हैं कि ऐसा बजट हमने लेकर आना है कि जिससे हमारा पूरा प्रदेश नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और कोई भी वर्ग किसी भी तरह से, किसी भी चीज से पीछे ना रहे और पूरे हरियाणा के बेटरमेंट के लिए हम लोग ये बजट लेकर आएंगे। लेकिन जी जिस तरह से